हेलो एवरीवन। मैं हूं अनामिका, आपका स्पिरिचुअल हीलर एंड टैरो रीडर। सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टार टैरो 1111। सो आज देखने की कोशिश करेंगे कि कौन आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। आप में से कोई भी इसको देख सकते हैं। जिस टाइम से आप इन्हें देखोगे उसी टाइम से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए और काम रहिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए और अपने पर्सन का नाम चैंट कीजिए, उनके फेस को याद कीजिए, पॉजिटिवली सोचिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। मैं फ़ोन को थोड़ा सा साइलेंट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का फ़ोन मुझे आते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के साथ में शांति से रीडिंग प्रोवाइड कर सकूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कॉल अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग फ्लेम के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए। कौन आपके लाइफ में वापस आ रहा है? ठीक है, ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया। कोई ऐसा पर्सन है ये जिन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया। ठीक है, आप बहुत रोए, ये पर्सन के पास गए। मतलब मैं कह लूं कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए शायद आपने सब कुछ, सारी तरकीबें अपना लिए कि ये रिश्ता आप दोनों का बच जाए। हो सकता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा सिचुएशन आपको फेस करवाया हो। ठीक है, कोई भी सिचुएशन लाके आपके सामने खड़ा कर देना कि रिश्ता नहीं चलेगा, या फिर मैं मतलब एक अजीब तरीके की सिचुएशन जो और किसी के साथ नहीं हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। ठीक है, या फिर आपको पता ना चलना, अनक्लैरिफिकेशन। आप में खुद में ही एक अनक्लैरिफिकेशन आ गया था कि रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे चल रहा है। फिर भी ये सब कुछ सोचने के बावजूद भी आप ना क्या चाहते थे कि मैं, अच्छा ठीक है, मैं ये रिश्ते को मना लूंगा, मैं उसको मना लूंगी, ऐसे वाले। ठीक है, मुझे वो ही पर्सन मुझे नजर आ रहा है कि आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना खुद को ज्यादा वैल्यू करते हैं। पास्ट में मतलब ये, मैं अगर कह लूँ ना, ये पर्सन आपको पसंद करके ही आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था, या फिर आपने इस पर्सन को पसंद किया था। हो सकता है कि ये काफी ज्यादा आपके पर्सन ना एक ऑथराइज्ड फिगर हो सकते हैं, सब इन्हें जानते हैं, या फिर कामों के सिलसिले में इन्हें सब कोई जानते हो, मानते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो लोगों में, या फिर ये मतलब बहुत ज्यादा हैंडसम हो, या फिर खुद को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो। ऐसे ही पर्सन हो सकते हैं जो खुद को बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वैल्यू करते हैं कि दूसरा का वैल्यू करना वो छोड़ ही देते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि दूसरों का वैल्यू होता क्या है ना। तो इनको ऐसा लगता था कि आप इनके नेम फेम या फिर इनके पैसों की वजह से इनके साथ हो। लव एक यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से कितना एक कितना लकी होने पे किसी के लाइफ में लव आता है। ये जो एक फीलिंग्स, एक स्पेशल फीलिंग्स, ये इनके अंदर इतना ग्रो ही नहीं करता था। इनके दिमाग में ऐसा कुछ आते ही नहीं थे। ये सोचते थे कि आप इसी के वजह से, नेम फेम की वजह से इनके साथ है, या फिर ये खुद है ही इतना स्मार्ट या फिर वैल्यूएबल, मैं क्या ही कह लूं। ठीक है, या फिर मैं हुई इतनी खूबसूरत कि वो मेरे साथ है, ऐसा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप बहुत ज्यादा शिद्दत से इस रिश्ते को लिए थे। जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आया ना, आप बहुत ही मतलब एकदम अपना हार्ट देके, अपना दिल देके आपने इस रिश्ते को अपने अपने साथ रखा। आप चाहते थे कि ये रिश्ता आप लोगों का रहे। आप देखते थे कि इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर। मुझे लगता था कि, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत जन ने पास्ट में समझाया भी हो
कि ये पर्सन ये रिश्ते से छोड़ के चले आओ, पर आपने इनको दिमाग से हटा नहीं सके आप, तो आप पीछे ही रह गए और इस पर्सन के पीछे रह गए बेसिकली। ठीक है, ये पर्सन खुद को वैल्यू करता रहा और आप इनके वैल्यू करते रहे। लोगों का वैल्यू करना इस पर्सन को नहीं आया। ये बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिमाग से ज़्यादा दिल से कम लेते थे चीज़ों को, दिल से नहीं लगाते थे। अगर दिल से लगाते थे तो शायद वो आपको इतना हर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पार्टनर के साथ आपका कुछ कार्मिक कुछ रिश्ता, कार्मिक कुछ ये था, सिचुएशन थी जो आपने ना उनको प्यार देके बस मिटा दिया है। ठीक है, अब इस पर्सन की बारी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो आपको एक टाइम पे आके ऐसा लगा कि ये पर्सन तो खुद को ही प्रायोरिटी देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। तो आपको बहुत दुख मिला, आपको लगा कि एट द एंड ऑफ द डे ना, देर से ही सही, क्योंकि पर फिर भी आपको ये रियलाइज हुआ कि मैं एक नेगेटिविटी में हूं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। सडनली शायद यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों का रिश्ता टूट सकता है, या फिर आपने खुद स्टेप बैक किया है। अभी ना आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे भी हो आप लोगों का रिश्ता टूटा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ, मेरे साथ जो हुआ ठीक है, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट है, मेरे लाइफ आगे क्या हो रहा है वो बढ़ा के हम देखें। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे। ठीक है, ये जो एक साइकिल है ना, उसको आपने एंड कर दिया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जितने सारे नेगेटिविटी मुझे सहना था मैंने सह लिया, अब मुझे आगे की तरफ देखना है। तो आप ऐसा ही कर रहे हो। और इस पर्सन की बात अगर मैं कह लूं तो ये पर्सन मुझे कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि देखो, अभी जो है ना, अभी इन्होंने आपके साथ जो किया था ना, एक साइकिल खत्म होके ये एक, मुझे लग रहा है आप दोनों में एक दूसरी साइकिल शुरू हो मतलब हुआ है, जिसमें इस पर्सन अपना कर्मा भुगत रहे। ये पर्सन अपना कर्मा भुगत रहे। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, अभी ये उनके साथ हो रहा है। इनके लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आया है कि आपका लाइफ ना एक अच्छी तरीके से मोड़ लिया है, आप अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हो, और इनका लाइफ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, पर कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत ही बुरी तरीके का हो, बहुत ही बुरी तरीके का हो। इनके लाइफ में ना एक एक स्टेप खराब होता जाता है और ये सोचता रहता है, मतलब होता है ना कि बाल तोड़ना अपना, इनको याद आता है कि इन्होंने आपके साथ तो खराब करके रखा है। इनको हमेशा यही याद आता है। जो भी सिचुएशन, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है आपका पर्सन ना जो है कि चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे, कभी यहां तो कभी वहां, उनके हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है इनके लाइफ में। ठीक है, जितनी भी चीटिंग इन्होंने आपके साथ की है ना, साइकिल कुछ अलग तरीके से शुरू हुआ है। इनके लाइफ में जो भी खराब होता है उसके लिए ये खुद को ही दोषी ठहराते हैं कि मैंने ही गलत किया है इनके साथ, तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में इनको लगता है कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि आपके लाइफ में ना कि चॉइसेस है, आप अपने चॉइसेस की तरफ बढ़ गए हो, आप इनको और घूम के नहीं देखोगे। ऐसे वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर ग्रैब हो रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो पर्सन है जो आप में बहुत ज्यादा पैशनेट फील करता है और बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्ट शो करते हैं, पर आप ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप पास्ट वाले एनर्जी के साथ इस पर्सन को भी कंपेयर करते हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, जबकि ये पर्सन फुल्ली आप पे डेडिकेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफी ज्यादा इंटरेस्ट शायद आपको शो करते हैं, पर आप ना इनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो। आपको लगता है कि शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चलेगा, बाद में फिर वही हो जाएंगे। सो इस कैंडल को मैं बुझा लेती हूँ, मैं और एक कैंडल जलाऊंगी। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा सा वेट करें।
चलिए, तो बेसिकली इस पर्सन के मन में भी आते हैं कि आप इनको प्रायोरिटीज शायद नहीं देते हो, ठीक है। बेसिकली इस पर्सन को भी ऐसा ही लगता है कि आप इन्हें क्यों दूसरे के इनको लगता है कि जो नया पर्सन है ना आपके लाइफ में, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, उनको लगता है कि आपको एक बार लाइफ में कोशिश करके देखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गुड हीलर हो सकते हैं, और अभी तक अगर आपके लाइफ में नहीं आया ना, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर लगता है कि नया पर्सन आपके लाइफ में चांसेस है। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स यही आ रही है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई तो पार्टनर है जो आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। ये पर्सन को हो सकता है कि आपके लाइफ में लौट रहे ना, उन्हें ये बात शायद उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आप अपने लाइफ में, आप अपने काम में, आप अपने ऑप्शन में बिजी हो गए हो और इनका बात अभी आप नहीं मानोगे। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप ना इनके दिमाग में हबी हो। ये कभी भी आपको दिल से निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। इन्हें ये पता है, लाइफ तो कुछ और ही इनके साथ गेम खेल गए। इन्होंने क्या सोच के रखा था और क्या हो गया, कुछ बेसिकली सोचा ही नहीं था। जो दुख, जो सिचुएशन आपका चल रहा था उस टाइम, इस पर्सन का ऐसा कोई फीलिंग्स ही नहीं था। जब आप इनके लाइफ से चले गए ना, उसी दिन से इनका कर्मा शुरू हुआ। पहले तो महसूस नहीं हुआ इस पर्सन को, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएंगे, पर अभी आके ये महसूस कर रहे कि नहीं, सब कुछ जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अगर तुम कुछ ठीक ना करो तो आपके लाइफ में ठीक नहीं होगा। जब तक उसे ठीक नहीं करते तो लाइफ की ग्रोथ भी रुक जाएगी, है ना। हमें तो हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेनी चाहिए। तो ऐसा वाला कुछ सिचुएशन मैं आपके पार्टनर की तरफ से देख पा रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि ये वही पर्सन है, मतलब आपके लाइफ में जो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये आपके लाइफ में बेसिकली जो आ रहे हैं ना, हो सकता है कि वो आपका क्रश भी हो, या फिर कोई फ्रेंड जोन से कोई हो सकता है आपका, ठीक है। किसी किसी के लिए रिश्ता चला, किसी किसी के लिए सिचुएशनशिप एक बन के रह गया। आप ना उन्हें कुछ बोल पाए, ना वो आपको कुछ बोल पाए, बस एक खराब सा कुछ सिचुएशन आप दोनों में क्रिएट हो गया। आप बहुत परेशान हो गए, इस पर्सन ने आपको इतना वैल्यू नहीं दिया, बातों बातों में छोटा दिखाया। कोई भी सिचुएशन आप लोगों का हो, पर जो मैं बोल रही हूँ आपके साथ, वो गारंटी हुआ है, आपको नीचा दिखाया गया है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी टू से। तो अभी पाशा पलट गया है, अभी विल आपके तरफ टर्न ले रहा है, मैं अगर कह लूं, ठीक है। तो इस हो सकता है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो कमिटेड हो और दोनों चीजों में जगल करते हो, पर वो अपने लाइफ में जो है ना, उसमें वो खुश नहीं है। वो ढूंढता रहता है बेवजह आपको इधर उधर। उनको पता है कि आप और रिस्पॉन्स इन्हें नहीं देने वाले हो, पर फिर भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से मौका दे दो और आप लोगों का एक नया कुछ जर्नी स्टार्ट हो। ऐसा ये पर्सन का मानना है, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं, ठीक है। ये हमेशा इनको अभी तो ये क्लैरिटी हो गई है कि लाइफ में जितनी भी बुरी चीज हो रही है, इन्होंने ये खुद ही को दोषी मानते हैं कि मेरे ही वजह से ये सब हुआ है। ये किसी को शायद बोले ना बोले, माने या ना माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में इन्होंने जो खराब काम किए हैं उसी का फल इनको मिल रहा है। तो ये रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उनके हो सकता है कि पास्ट के कर्मा की वजह से आपको सॉरी कह सकता है, अपोलॉजी मांग सकता है, ठीक है। कुछ ऑफर, कुछ फ्रेंडशिप का ऑफर इनके पास है, पर अगेन आपके पास चॉइसेस है। आप इस पर्सन को मानो या ना मानो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप और अपना एनर्जी जो है ना, उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस पर्सन के प्रति, इस रिश्ते के प्रति, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक गए हो। आपको ना अपना जो फीलिंग्स है उसको छुपाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया, ठीक है। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हाँ एक्सेप्टेबल है,
और मुझे घूम के पीछे नहीं देखना है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो नया पर्सन आपके लाइफ में आया है ना, उसको चांस देना चाहते हो। आप उनको परखना चाहते हो, परख के देखना चाहते हो। पहले तो आपके साथ हमेशा आपकी एग्जाम लिया जाता था, आपकी परीक्षा ली जाती थी, पर मुझे ऐसा अभी लग रहा है कि आप इस पर्सन की एग्जाम ले रहे हो कि क्या ये मेरा सुइटेबल, मेरे मेरे प्रति लॉयल है, क्या ये मेरे साथ रिश्ता निभाएगा, ऐसे वाले एनर्जी। ठीक है, क्या ये मेरे साथ मेरा कोई बात रखेगा, मेरे बारे में सोचेगा। तो ऐसे ही आप भी सोचते हो। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ नया कुछ स्टार्ट देखते हो, नई कुछ जर्नी देखते हो कि चलो एक बार ट्राई किया जाए, लाइफ को थोड़ा सा मौका दिया जाए, जो कि ये पर्सन भी आपसे चाहता है। आप कभी कभी सोचते हो कि लाइफ को मौका दिया जाए, पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अगर पहले की तरह हो गया तो ऐसा। पर आपके पार्टनर जो आप अभी जो आप पे फिदा है, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, वो चाहते हैं कि आप इन्हें मौका दो, इन्हें आजमाओ, तो ये सारा सब कुछ क्या कर सकता है आपके लिए, वो दिखा दे। ठीक है, पर आपका जो क्रश है ना, या फिर जो पास्ट वाले एनर्जी मैंने आपको बताया, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में लौट रहे, वो लौटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोगों में जो एक नो कांटेक्ट जोन चल रहा है वो खत्म हो। ये आपके साथ एक धीरे धीरे सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये पर्सन ना धीरे धीरे इनके अंदर इमोशन जग रहे, प्यार जग रहा है, इनको कुछ ना कुछ तो समझ में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, आइसोलेट करके रखे खुद को, बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों के रिश्ते को, आपको हर जगह ढूंढते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगेन आपके पास चॉइसेस है ना। पर कोई भी परिस्थितियां इस पर्सन के लाइफ में हो, ये आपके लाइफ में डेफिनेटली लौट रहे और आपके पास्ट की तरफ से ही लौट रहे। सो चलिए, कैंडल को मैं यहीं पर बुझा लेती हूँ और कार्ड की मदद से देखेंगे कौन आपके लाइफ में आ रहा है, उनका बेसिकली एनर्जी क्या है। तो मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ। सो चलिए देखते हैं कार्ड की मदद से कि कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स है, उनके लाइफ में कौन आ रहा है, कौन उनके लाइफ में आ रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बेसिकली आप लोगों में एक रियूनियन होने वाला है, एक रियूनियन होने वाला है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन आपका राह देखते हैं, इनको लगता है कि आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ज्यादा पावर में हो, मैंने कहा पहले ही। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके प्रति पैशनेट ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं तो आ रहा है और नहीं तो है। ठीक है, आपके पास 2 चॉइसेस है, आपको 2 चॉइसेस में से किसी एक को चूज करना है। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, काफी ज्यादा ही वो परेशान रहते हैं। ये आपको अभी पावर में देख रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा जगल करवाया हो, बहुत ज्यादा वेट करवाया हो। ये पर्सन बहुत ज्यादा डिसेप्शन में रहते थे। ठीक है, ये पर्सन भागते थे इस रिश्ते से। ठीक है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थितियां आप ही को झेलना पड़ता था, जो कि एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ होता था। ये पर्सन आपका कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते थे, इनको ऐसा कभी फील नहीं होता था। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि वही पर्सन आपके लाइफ में लौट रहे, जो अपने शैडो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्टनर है ना, ये जो अपना अंधेरा, जो नेगेटिविटी, ठीक है, अपने शैडो साइड में बेसिकली काम कर रही है पार्टनर। ठीक है, जो इनकी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकल के ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। आपकी तरफ काफी ज्यादा पैशनेट हो रही है पर्सन। आप दोनों का दूसरा एक फेज मुझे लगता है शुरू होगा, बहुत ही जल्द आप लोगों का रियूनियन होने के चांसेस है। ठीक है, ये पर्सन, आप काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो गए हो,
आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों के रिश्ते को लेकर। इनको लगता है कि फिर से रिश्ता ठीक हो सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है, आपके लाइफ में भी चॉइसेस है, अगेन आई एम सेइंग। तो रिश्ता ये पर्सन की तरफ से तो ठीक करने की चांसेस है। आपको जिस तरीके से ये रिश्ता खत्म हुआ था, आपको कुछ और ही रिश्ता इस पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा, जो कि ये पर्सन आपके साथ अभी निभाना चाहते हैं। अपने लाइफ को देकर, अपने लाइफ में हर सिचुएशन को देके ये पर्सन को समझ में आया है सारा सब कुछ थिंक हो सकता है। इनके दिल में ना धीरे 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 करके इमोशन जो है वो ग्रो हो रहे, वो इमोशनल हो रहे आपके प्रति। ठीक है। सो 4 नंबर 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद 22 222 2222 आप लोग देखते हो। ठीक है, अगर देखते हो तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। R, ठीक है, D, P, Q, A, T, M, S, N, K, ये नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 या फिर 22, 27, 9, ये सब डेट में हो सकता है कि आप लोग मिले हो या फिर मिलोगे। नंबर 4 भी हो सकता है। ठीक है, 4 मंथ्स में, 2 मंथ से लेके 4 मंथ्स तक या फिर 4 वीक्स तक आप लोगों का रियूनियन हो जाए शायद, या फिर 2 मंथ्स 2 वीक में आप लोगों का रियूनियन हो जाए शायद। ठीक है, तो ऐसा वाला कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे और सब कुछ पास्ट को भुला के ये आपके पास आके एक अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे, तो वही पर्सन आपके लाइफ में लौट रहे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से क्या है चैनल मैसेजेस जो फिलहाल के लिए पार्टनर आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स है ना, उनके पार्टनर उन्हें क्या कहना चाहते हैं। आई एम सेंडिंग यू लविंग एनर्जी, कैन यू फील? क्या आप फील कर सकते हो? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि शायद आपने इनको पीछे छोड़ दिया है। आप क्या इन्हें फिर से फील करोगे? ठीक है, तो ये पर्सन आपको जो भी सोचता है आपके बारे में अच्छा सोचता है, लवेबल सोचता है। ठीक है, क्योंकि इनको धीरे धीरे समझ में तो आ रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। यू आर माई डेस्टिनी, तो इनको कुछ डेस्टाइन कनेक्शन के बारे में, मतलब डेस्टिनी का कुछ कनेक्शन हो सकता है, ऐसा इस पर्सन को लगता है शायद। ठीक है, ये एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करता हो। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज यू, तो ये पर्सन आना चाहता है बेसिकली, और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में तो आ ही रहा है। ठीक है, आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, मैंने क्या कहा कि ये पर्सन अपोलॉजी मांगना चाहते हैं आपसे गाइस। आपसे ये पर्सन अपोलॉजी मांगना चाहते हैं। हैव यू मूव्ड ऑन, क्या आप मूव कर गए अपने लाइफ में? क्योंकि इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई पॉजिटिविटी या फिर कोई तो अच्छा ऑप्शन आपके लाइफ में है जो आपको इनको भुला देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा स्केयर्ड एनर्जी में भी है। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं कभी कभी जब भी सोचते हैं आप लोगों के रिश्ते के बारे में। ठीक है, आपके बारे में और पास्ट के बारे में भी, जब भी सोचते हैं कि आप लोग कैसे रिलेशनशिप को बिताया करते थे, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, तो ये अपोलॉजी का 2 कार्ड आ गया है। आई नीड टू अपोलोजाइज, आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, तो बहुत ज़्यादा अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है पर्सन। ठीक है, डुअल एनर्जी है यहाँ पर। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इन्होंने हर दफ़ा आपको झूठ बोले हैं, जो भी सिचुएशन आप लोगों में थी, तो पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ठीक है, डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के रिश्ते को। योर आईज अट्रैक्टेड मी द मोस्ट, आपके आईज इन्हें शायद बहुत पसंद है। हो सकता है कि ये आपके आईज से बात करता हो। ठीक है, कुछ बोलने की कोशिश करते हो, आपके आंखों में आंखों मिला के। आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू यू, ये हो सकता है म्यूजिक के थ्रू आपको याद करते हैं या फिर म्यूजिक के थ्रू आपसे बात करना चाहते हैं, ये कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं। यह हो सकता है कि ये सिंगर हो। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई म्यूजिशियन हो, तो आपको सॉन्ग या फिर अच्छा गाना गाता हो, गाना सीखता हो, तो ये सॉन्ग आपको सुनाना चाहते हैं। आई एम मोर इमोशनल देन आई सॉ, ठीक है, तो ये इसको देख के शायद आपको इतना नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये
थोड़ा सा रफ एंड टफ वाले इंसान हो सकते हैं, तो इनको देख के तो आपको पता नहीं चलेगा, पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं जब भी खुद में ये पर्सन रहते हैं। तो ये शायद इतना ना मतलब इमोशन जो है ना ये ज़्यादा शो नहीं कर पाते, पर ये बहुत बेसिकली ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। सो आई होप कि आपको पसंद आया है, पसंद आया, रेजोनेट हुई है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।